हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिल्मी एडिक्टेड। तो गाइस, आज मैं आपके सामने एक बहुत डरावनी हॉलीवुड हॉरर मूवी लाइट आउट की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। इस मूवी का IMDb रेटिंग्स है 6.3 आउट ऑफ 10। तो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन। तो मूवी के स्टार्टिंग एक स्ट्रीट लाइट से शुरू होती है और उसके बाद एक टेक्सटाइल कंपनी को दिखाया जाता है जहां के मालिक वीडियो चैट पर अपने बच्चे से बात कर रहा था। वो बच्चा कहता है कि मॉम की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है, अब जल्द से जल्द घर आ जाइए। उसके बाद वो आदमी कुछ मेंटल हॉस्पिटल की फाइल निकल कर देख रहे थे, तभी उसके असिस्टेंट आकर बोलती है देर हो रही है, अब हमें घर जाना चाहिए। तभी वो कहता है मुझे थोड़ा और काम है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। उसके बाद वो औरत सभी लाइट बंद करते हुए जाने ही लगते हैं। तभी एक लाइट ऑफ करने के बाद उसे एक डरावनी औरत अंधेरे में दिखाई देती है। वो तुरंत ही लाइट ऑन करती है पर वहाँ कोई भी नहीं था। वो फिर से लाइट ऑफ करती है, तभी उसे फिर से वो औरत दिखाई देती है। वो तुरंत ही लाइट ऑन करके घबराते हुए उस आदमी के पास चली जाकर सारी बात बताती है, पर वो आदमी उसे बहम समझकर जाने को बोलती है। अब वो आदमी उस बड़े कंपनी में अकेला था। उसे कुछ आवाज़ सुनाई देते हैं। वो जाकर चेक करता है, तभी वो डरावनी औरत अंधेरे में खड़ी हुई थी। उसके नज़र उस औरत पर पड़ते ही वो भागने शुरू कर देता है, पर वो उस पर अंधेरे में अटैक कर देती है। वो औरत फिर से उस आदमी को अटैक करने धीरे धीरे आती है, लेकिन आदमी रोशनी के अंदर खड़ा हुआ था और वो औरत रोशनी में आते ही गायब हो जाने लगती है। और हमें ये पता चलता है वो औरत सिर्फ अंधेरे में ही एग्जिस्ट करती है। अगर रोशनी है तो किसी को कुछ भी नहीं कर सकती। वो आदमी ये समझकर अपनी रूम की ओर दौड़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सभी लाइट ऑफ हो जाती है और उस आदमी को वो शापित औरत की स्पिरिट बेरहमी से मार डालती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रिबिका है। रिबिका के बॉयफ्रेंड तो है, पर वो सिर्फ उसके लिए कैजुअल हुकअप था, पर ब्रैड रिबिका को बहुत चाहता था। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होकर उस सोते बच्चे को देखते हैं जिसका मॉम एक अंधेरे रूम में किसी से बात कर रही थी, पर मार्टिन देखने जाता है, उस रूम में कोई भी नहीं था। वो अपने मॉम को पूछने पर उसके मॉम बहकी बहकी बात करते हुए किसी डायना का जिक्र करती है और मार्टिन को अब सोने जाने को कहती है। वो जब रूम से बाहर निकलता है, तभी हमें एक डेमोनिक हार्ट को देखते हैं और वो कोई नहीं, वो डरावनी औरत की स्पिरिट थी। मार्टिन भागते हुए अपने रूम में जाता है और वो देखता है बाहर से वो डिमोन उसके रूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट डे मार्टिन के स्कूल में रेबेका आती है और हमें ये पता चलता है मार्टिन रेबेका की स्टेप ब्रदर है और जो आदमी मारा गया था वो उसकी स्टेप फादर था। रेबेका मार्टिन के स्कूल में इसीलिए आई थी क्योंकि मार्टिन हमेशा स्कूल में सो जाता है, क्योंकि वो डरावनी औरत की डर के वजह से वो रात को सो नहीं पाता। टीचर जब मार्टिन के मॉम को बुलाने चाहती थी, मार्टिन रेबेका का नंबर देता है। टीचर रेबेका को पूछने पर रेबेका इस बारे में कुछ नहीं जानती ये बोलती है, क्योंकि वो कई सालों से उन लोगों से अलग रही थी। रेबेका मार्टिन को घर ले जाने की बात करने पर मार्टिन रेबेका के घर जाने की जिद करते हैं, पर रेबेका मार्टिन को उसके घर ही ले जाता है। घर जाने के बाद रेबेका मार्टिन से पूछती है मॉम आजकल किसी से मिलती है? तभी मार्टिन डर डर के बोलता है डायना से। ये सुनकर रेबेका अजीब तरह से रिएक्ट करते हुए मार्टिन से कहती है ये डायना बायना कुछ नहीं है, हमारी मॉम की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो किसी डायना के बारे में कहती है जिसका कोई एग्जिस्ट ही नहीं है। रेबेका अपने मॉम से मिलकर उसे समझाने लगती है कि आप पहले साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। तभी उसके मॉम कहती है मुझे कुछ नहीं हुआ है, डायना सच में है। ये सुनकर रेबेका रियलाइज़ करती है कि उसके मॉम की दिमागी हालत और भी ख़राब हो चुकी है। वो मार्टिन को अपने साथ ले जाती है और अपने मॉम को कहती है जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे मार्टिन आपके पास नहीं आएगा। रात को रेबेका सो रही थी, तभी कोई फ्लोर पे कुछ रगड़ने की आवाज़ सुनाई पाती है। वो मार्टिन समझकर उसे सोने जाने को कहती है, लेकिन वो डायना थी। लाल रोशनी पड़ते ही वो गायब और अंधेरे होने पर वो रेबेका को अटैक करने आती है। तभी लाल रोशनी पड़ने के कारण वो रेबेका को अटैक नहीं कर पाती और तभी रेबेका जाकर लाइट ऑन कर देती है। रेबेका समझ चुकी थी कि डायना सच में है।
नेक्स्ट डे साइल केयर से एक औरत आकर रिबिका को समझाती है बगैर कानूनी तौर पर वो मार्टिन को अपने साथ नहीं रख सकती। अगर मार्टिन को अपने साथ रखना है तो उसे अपने मॉम के खिलाफ जाकर केस लड़ने पड़ेंगे और ये बोलकर मार्टिन को अपने साथ ले जाकर उसकी मॉम को सौंप देती है। रिबिका नीचे गिरे हुए चीजों को उठाते वक्त उसे डायना लिखा हुआ देखती है। मतलब डायना रात को फ्लोर को रगड़ते हुए अपनी नाम लिख रही थी। वो ब्रेथ के साथ उसके मॉम के घर जाकर डायना के बारे में जानने की कोशिश करती है। उसके मॉम तभी वहाँ नहीं थी और इस चीज का फायदा उठाकर वो घर के चारों ओर चीजों को देखने लगती है। तभी उसे स्टेप फादर के रूम में एक बॉक्स मिलता है जो मूवी के पहले सीन में उसकी स्टेप फादर के हाथों में देखा था। वहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल की कुछ फाइल, साथ ही कुछ टेप रिकॉर्डिंग और कुछ क्रीपी फोटो था। वो इन सभी चीजों को देखकर सारी बातें समझ जाती है। उसे ये पता चलता है कि उसकी मॉम जब छोटी बच्ची थी उसकी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से उसके डैड एक मेंटल हॉस्पिटल में उसे रख कर आते हैं। वहाँ पर उसकी मुलाकात डायना से होती है जिसकी स्किन की प्रॉब्लम थी। वो सनलाइट में आते ही उसकी स्किन जलने लगती थी। कुछ लोगों का मानना था वो एक शापित लड़की है जिसको शैतान ने जन्म दिया है। उसकी डेड की बॉडी बहुत भयानक तरीके से मिली थी और उसे बेसमेंट से निकाला गया था और उसने सोफी को ब्लैक मैजिक करके ये सोचने पर मजबूर किया था कि वो दोनों दोस्त हैं। पर जब सोफी ठीक हो रही थी डायना पागल हो गई। डॉक्टर ने उसे ठीक करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करे वक्त जलकर उसकी मौत हो जाती है। और अब जब उसकी मॉम की मेंटल हेल्थ फिर से बिगड़ने लगी थी, डायना फिर से सोफी के ऊपर हावी हो रही है। उसके बाद वो अपनी मॉम के रूम में जाती है। सडनली दरवाजा बंद हो जाती है जिसके वजह से रूम के चारों ओर अंधेरा हो गया था। तभी डायना उसकी ब्रेसलेट पकड़कर ऊपर खींच लेती है और रिबिका ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी। तभी ब्रेथ दरवाजा खोलता है जिसकी वजह से रोशनी आने के कारण रिबिका बच जाती है। रात को मार्टिन और उसके मॉम टीवी देख रही थी। तभी उसके मॉम सारी लाइट ऑफ करके मार्टिन को बोलती है अब हम तीनों को एक साथ रहने की आदत करनी पड़ेगी। चारों ओर अंधेरा होने पर मार्टिन डायना के डर से कांपने लगता है। तभी हम डायना को भी देखते हैं। मार्टिन घबरा कर लाइट ऑन करने को दौड़ता है। तभी डायना सोफी को धक्का देकर मार्टिन को अटैक करने जाती है, लेकिन किसी तरह से मार्टिन ने लाइट ऑन कर दिया था। वो वहां से भागकर रिबिका के घर चले जाता है। रिबिका और मार्टिन ये सब देखकर ये समझ गए थे कि अगर उसकी मॉम की दिमागी हालत फिर से ठीक हो तो वो समझ जाएगी कि डायना उसकी फ्रेंड नहीं बल्कि एक शापित स्त्री है। तभी डायना का एग्जिस्टेंस भी गायब हो जाएगा। पर मार्टिन ये भी कहता है कि डायना ऐसा होने भी नहीं देगी। उसके फादर ने भी ये सब कोशिश की थी जिसकी कीमत मौत से चुकानी पड़ी थी। वो तीनों सोफी के घर जाकर समझाने की कोशिश करता है पर सोफी कुछ नहीं सुनती। रिबिका सोफी से कहने लगती है कि डायना कब की मर चुकी है, पर सोफी उसे अब भी जिंदा मान रही थी। उसके बाद रिबिका मार्टिन को अपने घर जाने को कहती है, पर इस बार मार्टिन कहता है कि हमारी मॉम को हमें ज़रूरत है, हमें उसे छोड़कर जाना नहीं चाहिए। ये सुनकर रिबिका बाहर रुकने की फैसला करती है। ब्रेड भी रिबिका के साथ रुक जाता है। पहले वो लोग हर जगह रोशनी कर लेती है। मार्टिन रिबिका को अपने साथ सो जाने को कहता है और ब्रेड नीचे सोफे पर सोता है। रिबिका अपने मॉम को बताने जाती है कि वो लोग आज यहाँ रहेंगे, जिस पर सोफी बहुत खुश होती है और उसे हक करके हाथ में कुछ दे देती है और रूम में चली जाती है। रिबिका जब अपने हाथ में देखती है, उसके हाथों पे सोफी ने एक कागज का टुकड़ा दिया था जिस पर लिखा था आई नीड हेल्प। यानी कि सोफी खुद ठीक होना चाहती थी, पर डायना उसे यह सब करने नहीं दे रही थी। रात को अचानक लाइट चली जाती है जिस पर रिबिका समझ गई थी कि यह सब डायना की करतूत है। वो तुरंत ब्रेड को देखने चली जाती है, पर ब्रेड बाहर था। रिबिका बेसमेंट में पावर कनेक्शन को देखने लगती है। तभी मार्टिन भी उसे ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में जा पहुंचता है। रिबिका मार्टिन को पूछने पर मार्टिन बहुत डर गया था, इसीलिए उनके पास आता है। ये बोलता है तभी उन लोगों को रियलाइज होते हैं कि ये सब डायना का चाल है उन लोगों को बेसमेंट में लाने की। ये समझ आते ही डायना बेसमेंट का दरवाज़ा पीछे से बंद कर देती है। अब उन दोनों के पास मोमबत्ती और एक टॉर्च था जो कभी भी बंद हो सकता था। वो दोनों ब्रेड को हेल्प के लिए चिल्लाते हैं। ब्रेड जाकर बेसमेंट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, तभी डायना उस पर अटैक करती है। डायना उस पर फिर से अटैक करने आती है,
पर वो किसी तरह से बाहर निकलकर भाग जाता है। इधर वो दोनों नीचे पड़े हुए कागज से आग जलाते हैं ताकि वो दोनों को रोशनी मिले। मार्टिन जलाने के लिए और सामान ढूंढते ढूंढते एक ब्लैक लाइट मिलता है। रिबिका उसे लेकर और सामान ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन उस ब्लैक लाइट में पहले कुछ लिखा मिलता है जिसका ये मीनिंग था कि डायना मरने के बाद उन लोगों के बेसमेंट में थी। वो ये सब देखते देखते आगे बढ़ती है, तभी उसे फ्लैश लाइट में डायना देखती है जो काफ़ी डरावनी थी। वो उसे देखते ही भागने शुरू कर देती है, तभी डायना उसकी हाथ पकड़ लेती है, लेकिन तभी मार्टिन आकर टॉर्च लाइट से उसके हाथ जलाकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। रिबिका मार्टिन को कहती है वो इस ब्लैक लाइट में दिखाई देती है, शायद हम इस ब्लैक लाइट की मदद से उसे देखकर रोशनी से खत्म कर सकते हैं। तभी डायना ऊपर से कुछ गिराकर आग बुझा देती है। अब उन लोगों के पास सिर्फ टॉर्च था जो कभी भी बैटरी खत्म हो सकता था। वो लोग उम्मीद हारने लगे थे, लेकिन तभी ब्रैड पुलिस को ले आते हैं। ब्रैड पुलिस को ज़्यादा रोशनी ले जाने को कहते हैं, पर वो लोग कुछ नहीं सुनकर अंदर जाने लगते हैं। वो दोनों पुलिस जाकर बेसमेंट का दरवाज़ा खोलकर उन दोनों को बाहर आने को कहते हैं, लेकिन तभी डायना आकर दोनों पुलिस को एक एक करके मार डालती है। रिबिका और मार्टिन पुलिस की टॉर्च लेकर बाहर से भागकर मेन दरवाजे के पास पहुंचते हैं, लेकिन उसकी मॉम अंदर रहने के कारण रिबिका उसको बाहर ले आने के लिए फिर से अंदर चली जाती है। रिबिका धीरे धीरे जा रही थी, लेकिन पीछे से डायना उस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से टॉर्च रिबिका के हाथ से छूट जाता है। अब रिबिका को डायना बेरहमी से मारने लगती है। उसे ख़त्म करने ही वाली थी, तभी सोफी एक बंदूक ले आकर कहती है कि तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है, अब इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। तभी डायना कहती है इस पिस्तौल से तुम मुझे मार नहीं सकती हो। तब सोफी कहती है तुमने ठीक कहा, पर मैं खुद को मारकर तुम्हें ख़त्म कर सकती हूँ। ये कहते ही वो अपने पर गोली चला देती है, तभी उसके साथ डायना भी ख़त्म हो जाती है और ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही आप लोगों के पास ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय।